अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल-बुख़ारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सीरत के बारे में जानेंगे, एक ऐसे सहाबी रसूल की हयात मुबारका का मुताला करेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी, जिन्होंने अपने खून का आखिरी कतरा तक इस्लाम के नाम पर बहाया, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने की तलब में रहे, हमेशा इस फ़िक्र में लगे रहते थे कि किस तरीक़े से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई बातों पर अमल पैरा हों, किस तरीक़े से हम जन्नत के मुस्तहिक़ बने और जन्नत में हम दाखिल हो जाएं। क्या अमाल वो हैं जिन पर अमल करके हम अपनी दीन और दुनिया दोनों संवार सकते हैं। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महज 2 जंगों में ही शिरकत की, मगर उन 2 जंगों में ही अपनी जवां मर्दी की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि रहती दुनिया तक आपकी उस जवां मर्दी का ज़िक्र खैर किया जाएगा। तो आइए हम आज बात करते हैं हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात मुबारका के बारे में। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकम्मल नाम कुछ यूँ है। अबू सलमा बिन अब्दुल असद बिन हिलाल बिन अब्दुल्लाह अल-मखज़ूमी। आपके वालिद गिरामी का नाम अब्दुल असद बिन हिलाल बिन अब्दुल्लाह अल-मखज़ूमी है और आपकी कुन्नियत अबू सलमा है। आप साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं, उन 40 खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने की पादाश में आपको काफ़ी सताया गया, काफ़ी अज़ियतें दी गई, काफ़ी मसाइब व आलाम आप पर ढाए गए। मक्का के लोग आपको इस्लाम कबूल करने की जुर्म में काफ़ी सताया करते थे। इसीलिए जब हबशा की जानिब पहली मरतबा हिजरत की गई, जब पहली हिजरत थी हबशा की तरफ, उसके अंदर आप अपनी अहलिया हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शामिल थे और हबशा चले गए। कुछ अरसा आपने हबशा में गुजारा। उसके बाद एक अफवाह उड़ी कि मक्का के अंदर मुसलमानों के लिए हालात साजगार हो चुके हैं। ये ख़बर सुनकर यह लोग सहाबाए कराम वापस मक्का आए, तब जाकर असल हालत का इल्म हुआ कि जो ख़बर इन्होंने सुनी थी वो महज एक अफवाह थी। उसके बाद जब दूसरी मरतबा हबशा की जानिब हिजरत की गई तो उस काफ़िले के अंदर भी आप शामिल थे और वहाँ से हबशा गए। कुछ अरसा आपने हबशा में गुजारा और उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफ़ी बहादुर और दिलेर इंसान थे। दिलेरी, बहादुरी और शुजाअत के अंदर आप अपना एक अलग ही मिसाल और एक अलग ही मकाम मरतबा आपने कायम किया हुआ था। आपकी ज़िंदगी ने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महज 2 जंगों में ही शिरकत करने की इजाज़त दी। ज़िंदगी ने आपके साथ वफ़ा ना की और आप सिर्फ ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद तक ही महदूद रह सके। लेकिन इन 2 जंगों में ही आपने ऐसी जवां मर्दी से काम लिया, ऐसी जवां मर्दी आपने दिखलाई कि रहती दुनिया तक आपकी बहादुरी का ज़िक्र खैर किया जाएगा। ग़ज़वा उहद में आपको बहुत ही गहरा ज़ख़म लगा और उस ज़ख़म की वजह से आप काफ़ी दिनों तक बीमार रहे। फिर ग़ज़वा उहद के बाद एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तलब फरमाया और एक सरिये का आपको अमीर बनाया, जिसके अंदर तकरीबन 150 सहाबाए कराम शामिल थे, और उसे एक तरफ भेजा। उस सरिये की आपने क़ियादत की और उसके बाद जब आप वापस आए तो वो ज़ख़म आपका फिर से फूट पड़ा, जिसकी वजह से आपकी वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाक़या सन 3 हिजरी का है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि सन 4 हिजरी के शुरुआत में अवाइल में आपकी वफ़ात हुई। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बदरी सहाबी हैं। बदरी सहाबाए कराम में आपका शुमार होता है, जिनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारत थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है इअमलू मा शिअतुम अन्नी क़द गफ़रतु लकुम, कि मैंने तुम्हारे तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं, अब तुम जो चाहो वो करो। यानी कि बदरी सहाबाए कराम को जन्नत की खुशखबरी सुना दी गई थी। आप एक नेक और सालिह इंसान थे, अखलाक़ हसना के पैकर मुजस्सम थे, औसाफ़ हमीदा के एक रोशन मीनार और रोशन बाब थे। ज़ुहद व वरा, तक़वा, परहेज़गारी, वफ़ादारी, वफ़ाशारी, अमानत व दयानत, सौम व सलात, शुजाअत, दिलेरी, बहादुरी, इन तमाम सिफ़तों में आप मुमताज़ थे। आपके अंदर तमाम औसाफ़ हमीदा मौजूद थी। गोया कि आप एक टोटल पैकेज थे औसाफ़ हमीदा के। मुहतरम नाज़रीन, तो जैसा कि आज की इस वीडियो में हमने हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात मुबारका को जाना और ये तमाम चीज़ें हमने जानी कि किस तरीक़े से हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी हयात मुबारका के अंदर दीन इस्लाम की खिदमत की,
دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں آپ نے پیش کی، اسلام قبول کرنے کے جرم میں، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں آپ کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، کتنے مصائب و آلام سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، یہ تمام چیزیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کے ایمان کو دنیا کے اندر سب سے افضل قرار دیا گیا ہے انبیاء کرام کے بعد۔ اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے ترغیب دی ہے کہ تم ایمان صحابہ کرام کی طرح لاؤ، جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا اسی طرح آج تم ایمان لے کر آؤ، تب جا کے تم کامیاب ہوگے۔ کامیابی کا راز صرف ایک ہے کہ صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا نمونہ بنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کو اپنا اصل ہیرو مانیں، ان کے علاوہ دیگروں کو نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ تمام لوگوں سے سوال یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہے؟ اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے جواب کو حوصلہ افزائی کے طور پر ڈسپلے پر شو کریں گے۔ اور جہاں تک رہی بات پچھلے ویڈیو کے سوال کی، تو جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے وہ یہ رہے۔ پچھلے ویڈیو کے جو کمنٹ ونر ہیں، جنہوں نے سب سے خوبصورت کمنٹ کیا ہے وہ یہ رہے۔ اب اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سیرت کے ساتھ اور ایک عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی رسول کی صورت کے ساتھ۔ جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، سرکشت رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔